ओम नमः सिद्धेभ्यः। आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज द्वारा विरचित श्री सियल नाहचर्यम अर्थात श्री शीतलनाथ चरित्र। मंगलाचरण। सवष्टुम सगसुद्धप जनिदम सियलत्त संजुदममलम सवदसी सोहि अकर समावित्तम सगयप्य गुणेषु। प्रथम सर्ग। जो सर्वज्ञ अर्थात संपूर्ण चराचर स्वरूपानुसार द्रव्यों को और उनके समस्त गुणों को व भूत भावी और वर्तमान संपूर्ण पर्यायों को हमेशा सर्वकाल में प्रति समय में एक साथ जानते हैं, उन जो अपनी शक्ति अपनी शुद्ध आत्मा से उत्पन्न शीतलता से युक्त अर्थात आत्मा के शुद्ध गुणों का प्रकटीकरण होने से संसार के दुखाताप से रहित हैं, अमल अर्थात राग द्वेष आदि विकारी भावरूपी पंख से रहित निर्मल हैं, सर्वदर्शी हैं, सभी का हित करने वाले अर्थात केवल ज्ञानोपरांत दिव्य ध्वनि से संसार के भव्य प्राणियों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देने से सर्वहितैषी अथवा आज भी नाम स्मरण व गुण चिंतन से पापक्षय व सातिशय पुण्यार्जन में निमित्त होने से सर्वसुहितकर हैं, जो स्वात्म गुणों में समाविष्ट हैं, संसारी प्राणियों के लिए श्रेष्ठ व उत्तम शरण है, सज्जनों के लिए सम्यक व समीचीन मार्ग का निर्देश करने वाले चार घातिया कर्मों अर्थात ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय व अंतराय से रहित श्री शीतलनाथ जिनेन्द्र की मैं अर्थात आचार्य वसुनंदी मुनि समीचीन रूप से वंदना करता हूँ। शाश्वत शीतलता अर्थात वह शाश्वत नित्य अवस्था जहाँ कदाचित दुखांश भी न हो, भवाताप से रहित अविनश्वर अवस्था की प्राप्ति, सर्व कर्मों के क्षय एवं शुभ पुण्य अर्थात वह प्रशस्त पुण्य जो संसार का कदाचित भी कारण न होकर मोक्ष का कारण हो, उस पुण्य की वृद्धि के लिए मैं अर्थात आचार्य वसुनंदी मुनि श्री शीतलनाथ चरित्र को कहता हूँ। दुखमा सुखमा नामक चतुर्थ काल के अवसान में युग के अंत में श्री सिद्धार्थ राजा के पुत्र श्री तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी हुए। एक समय मगध देश की राजगृही नगरी के निकट विपुलाचल पर्वत पर श्री महावीर स्वामी समव शरण में विराजमान थे। तब देवों ने दोनों हाथों को जोड़कर भगवान की स्तुति की। हे अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छादित इस जगत को प्रकाशित करने वाले प्रभु, आपको नमस्कार हो। हे तीन लोक के गुरु, आपको नमस्कार हो। हे केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी से युक्त तीर्थंकर प्रभु, आपको भक्ति पूर्वक नमस्कार हो। जो अजेय हैं, महिमावान हैं, मोक्ष रूपी लक्ष्मी का प्रधान कारण है, कामदेव को जिन्होंने जीत लिया है, जो पाप रूपी सेना का हनन करने वाले हैं व नित्य हैं, उनकी हम वंदना करते हैं। आश्चर्यकारी वैभव से युक्त उस धर्म सभा की शोभा का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है, जहाँ 12 सभाओं में भव्य जीव भक्ति पूर्वक विद्यमान थे। तीर्थंकर प्रभु के दर्शन कर व जिन धर्म रूपी अमृत का पान कर भव्य जीव उसी प्रकार संतुष्ट हो रहे थे, जिस प्रकार ग्रीष्म काल में तपित व्यक्ति शीतल निर्मल जल को पीकर संतुष्ट होते हैं। समव शरण में चारों प्रकार के देव देवी अपने अपने नियत कोठे में अर्थात कल्पवासिनी देवियाँ दूसरे कोठे में, चतुर्थ कोठे में ज्योतिष देवियाँ, पंचम कोठे में व्यंतर देवियाँ, छठे कोठे में भवनवासी देवियाँ, सप्तम कोठे में भवनवासी देव, आठवें कोठे में व्यंतर देव, नववें कोठे में ज्योतिष देव,
10वें कोठे में वैमानिक देव स्थित थे। प्रथम कोठे में मुनिराज, तीसरे कोठे में प्रशांत आरिकाएं विद्यमान थीं। 11वें कोठे में भक्ति पूर्वक धर्मानुरक्त मनुष्य तथा 12वें कोठे में सम्यक दृष्टि और अणुव्रति तिर्यंच भी विद्यमान थे। जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि प्रतिदिन चारों संध्या कालों में 6 घड़ी के लिए अथवा पुण्यवान श्रोता के निमित्त से निःसृत होती थी। दिव्य ध्वनि सर्वदा मृदंग की ध्वनि के समान सर्वांग से व निहिकांक्ष भाव से भव्यों के कल्याण के लिए एवं निश्चय से मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति के लिए थी। एक बार अजातशत्रु के पिता राजा चेटक के दामाद चेलना के पति मगधराज श्रेणिक व बिंबसार अपनी राजधानी राजगृही में दुर्ग में सिंहासन पर आरूढ़ थे। तभी एक वनपाल 6 ऋतुओं के फल फूल एक साथ लेकर उपस्थित हुआ और राजा को प्रणाम कर हाथ जोड़कर कहा, हे स्वामी, आपके पुण्य से सभी जीव और प्रकृति भी आनंदित है। यह सब प्रभाव अंतिम तीर्थंकर सर्वज्ञ श्री वीर जिनेंद्र का है, जो भव्यों के पुण्य के नियोग से विपुलाचल पर्वत पर स्थित हुए हैं। उस वन पालक के वचन सुनकर यह धर्मी राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसके लिए अपना अमूल्य हार पुरस्कार रूप प्रदान किया। तब अपने आसन से खड़े होकर जहाँ विपुलाचल पर भगवान विराजमान थे, उसी दिशा में 7 कदम जाकर विशुद्धि पूर्वक सम्यक दंड नमस्कार किया। राजा की आज्ञा से नगर में घोषणा हुई कि कल महाराज श्रेणिक परिकर सहित भगवान महावीर स्वामी के दर्शन के लिए विपुलाचल पर्वत पर जाएंगे। सम्यक दृष्टियों की वह रात्रि जिन दर्शन की आकुलता व आनंद के साथ व्यतीत हुई, प्रातःकाल राज परिवार, मंत्री आदि सभी प्रजा दर्शन के लिए गई। वहाँ भगवान की वंदना करके सभी लोग समौ शरण में अपने अपने कोठे में बैठ गए। मुख्य श्रोता राजा श्रेणिक भगवान महावीर स्वामी की प्रदक्षिणा कर इस प्रकार स्तुति करते हैं। वीतरागी सर्वज्ञ घाती कर्मों से रहित श्री वर्तमान अतिवीर वीर सन्मति महावीर जिनेंद्र को मैं नमस्कार करता हूँ। उभय अंतरंग व बहिरंग विभूति से संयुक्त केवल ज्ञान रूपी दिवाकर 8 प्रातिहार्यों से सहित परमौदारिक देह से युक्त प्रभु जयवंत होवे। राजा बिंबसार ने अपने कल्याण के निमित्त विशुद्धि व उत्साह से समवशरण में 60,000 प्रश्न पूछे थे। उस समय राजा ने भगवान की वंदना करके उन्हें उत्तमांगों से पुनः पुनः नमस्कार करके 10वें तीर्थंकर श्री शीतलनाथ का चरित्र पूछा। चातक पक्षी के समान त्रिषित राजा के वचन सुनकर मुनिराज गणधर देव ने राजा की प्रशंसा की और कहा, हे नृप, यह शीतलनाथ चरित्र निश्चय से पाप क्षय का कारण है। उस समय श्री इंद्रभूति गौतम गणधर ने जिस प्रकार श्री शीतलनाथ प्रभु का चरित्र कहा था, उसी प्रकार श्री शीतलनाथ तीर्थंकर प्रभु की स्तुति परंपरानुसार सुपुण्यवर्धक, पापहारक, निर्मल, सदा सुख का हेतु, अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला, दोषहारक, शुभ, पवित्र उस श्री शीतलनाथ चरित्र को स्वपर की विशुद्धि के लिए शक्ति व भक्ति से गुरु कृपा से मैं आचार्य वसुनंदी कहता हूँ। जो पुण्य व पाप दोनों से रहित तीर्थंकर श्री शीतलनाथ जिनेंद्र का चरित्र सुनता है, वह अनंत सौख्य को प्राप्त होता है। अतः हे भव्य जनों, प्रीतिपूर्वक इस चरित्र को सुनो। इस प्रकार अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज द्वारा विरचित श्री शीतलनाथ चरित्र नामक महाकाव्य में कथा पीठिका वर्णन करने वाला प्रथम सर्ग पूर्ण हुआ।